क्या क्या निशानियां नहीं देख रहे हैं आज लोग। साइंस की और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद पर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो निशानियां हमारे सामने हैं, वो मखलूक़ात हमारे सामने हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने नहीं देखी। आज हम जो है वो टेलीस्कोप की मदद से हम पूरी एक कायनात के दूर तक जो है वो नज़ारा कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की नज़र से हम ऐसी छोटी छोटी मखलूक़ात का मुशाहिदा कर सकते हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने नहीं की। अब कितनी निशानियां इंसान देखेगा। वीडियो किसी साथी ने भेजी और वाक़तन मतलब एक जिसको आप कहें ना कि हकीकत लोगों के सामने बयान करने वाली बात, कि आप उनसे एक सवाल करने वाला ये सवाल कर रहा है कि जी ये जो किताब है जिसमें मुख्तलिफ रंग है, जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर लिखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ आपने एक उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, ये बुक जो है, ये बुक आप समझते हैं कि ये बुक खुद ब खुद बन गई है? तो जाहिर बात है क्या जवाब होगा उसका कि नहीं, ये बुक खुद ब खुद नहीं बनी। तो सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि जो डीएनए आपका है, डीएनए, जो लोग साइंस को समझते हैं उनको पता होगा कि डीएनए एक इंसान के अंदर एक किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, बल्कि हर मखलूक़ात में है, कि जिसकी रहनुमाई में वो मखलूक जो है परवरिश पाती है। उसके आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसकी स्किन का कलर, उसकी जिस्म के अंदर की जो 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 चीज़ें हैं वो वजूद में आती हैं उस बुक के हिसाब से। और वो बड़ी ही मुश्किल एक पेचीदा किताब है, उससे बहुत से अल्फाज हैं। वो किताब ये किसने डिस्कवर की है? किताब हमने तो नहीं की है। इस डीएनए को का इंकिशाफ करने वाले, डिस्कवर करने वाले कौन लोग हैं? काफिर लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको निशानी दिखाई है ना कि देखो ये किताब तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब एक किताब जो इतनी मुश्किल किताब हो, एक आसान किताब के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है कि इसको कोई ना कोई लिखने वाला मौजूद है, कोई राइटर है, और जो डीएनए सबसे मुश्किल किताब है इस दुनिया की, उसके बारे में तुम ये दावा कर दो कि ये बगैर किसी राइटर के वजूद में आ गई। ठीक है, बाकी मखलूक़ात तुम्हारी अलग मामला होगा, लेकिन ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म बुक है जिसको लिखा गया है, इसकी लाइंस हैं, इसके चैप्टर्स हैं, इसमें बाकायदा ऑर्डर्स दिए गए हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं इसके अंदर। ये खुद से कैसे वजूद में आ गई? अब वो सवाल का जवाब नहीं। लेकिन ईमान, ईमान फिर भी नहीं। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे क्या फरमाया? अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर ले आता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक। कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स ने दुनिया ही नहीं देखी, उसको नाबीना है शुरू से, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया हुआ। और एक शख्स ने उसने दुनिया देख ली है, सारी निशानियां देख ली हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाता। तो निशानियों का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी कोई चीज़ अचानक से सामने आ जाए आपके कि जो है ना वो जो आपने कभी ना देखी हो और फिर आपको फौरन अल्लाह पर ईमान ले आए। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी निशानियां दिखाता है, मुख्तलिफ अंदाज से इंसानों के सामने अपनी निशानी को लाता है, लेकिन उस निशानी का फ़ायदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचाना चाहता है उसी को होता है।